ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां आसमान घने काले बादलों से ढका हुआ था। बिजली हर कुछ पलों में आसमान को चीरती हुई चमक रही थी और उसकी चमक पूरे गांव को पल भर के लिए उजाले में डुबो देती थी। तेज हवाएं पुराने पेड़ों की शाखाओं को बुरी तरह हिला रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव किसी भयानक तूफान के बीच फंस गया हो। गांव के किनारे बने एक पुराने कच्चे घर के अंदर रामदयाल, उसकी पत्नी कमला और उनकी 10 साल की बेटी पूजा बैठे हुए थे। तूफान लगातार तेज होता जा रहा था। खिड़कियां जोर जोर से हिल रही थीं। छत की टीनें खड़कने लगी थीं। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ये घर गिर ना जाए। रामदयाल ने घबराई हुई नजरों से चारों तरफ देखा और बोला, हवा बहुत तेज हो गई है। अगर हम अंदर ही रहे और सच में घर गिर गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। पूजा अपनी माँ के पास सिमट गई। पिताजी, ये दीवारें क्यों कांप रही हैं? क्या हमारा घर सच में टूट जाएगा? कमला ने बेटी को गले लगा लिया। नहीं बेटी, डरने की जरूरत नहीं है। शायद ये सिर्फ तूफान की वजह से हो रहा है। लेकिन उसी समय एक जोरदार बिजली कड़की और घर की एक दीवार से मिट्टी झरने लगी। रामदयाल तुरंत खड़ा हो गया। नहीं, अब हमें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। तीनों जल्दी जल्दी दरवाजे से बाहर निकल गए। बाहर का नजारा और भी डरावना था। पेड़ ऐसे झूम रहे थे जैसे किसी भी पल जमीन से उखड़ जाएंगे। हवा धूल, पत्तों और टहनियों को बवंडर की तरह घुमा रही थी। तभी अचानक पीछे से एक भयानक आवाज आई, धड़ाम। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। उनका पुराना घर तेज हवा के झोंके से टूटकर जमीन पर गिर चुका था। कमला कांपते हुए बोली, हे भगवान, अगर हम थोड़ी देर और अंदर रहते तो आज जिंदा नहीं बचते। रामदयाल ने गहरी सांस ली। सच में भगवान ने हमें बचा लिया। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या सामने थी। रात गहरी थी, तूफान भी थमने का नाम नहीं ले रहा था। रामदयाल ने अपनी बैलगाड़ी निकाली और बोला, चलो हम चौधरी जी के घर चलते हैं। उनका गांव यहाँ से 3 कोस दूर है। तीनों बैलगाड़ी में बैठ गए और कीचड़ भरे रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। बैलगाड़ी के पहिए कीचड़ में धंसते हुए चर चर की आवाज कर रहे थे। पूजा माँ के पास सिमटी हुई बैठी थी। कमला बोली, बेटी, डर मत। चौधरी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। लगभग आधा घंटा बीत गया। तूफान अभी भी जारी था। अचानक बैलगाड़ी के सामने रास्ते के किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे। वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। इतनी रात को ये बूढ़ा आदमी यहाँ क्या कर रहा है? रामदयाल बैलगाड़ी से उतरकर उसके पास गया। बाबा, आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। बेटा, तूफान ने मेरा घर भी गिरा दिया। अब मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं है। हम भी मदद मांगने जा रहे हैं। अगर चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं। बूढ़े आदमी ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। रामदयाल ने उसे बैलगाड़ी पर बैठा लिया। लेकिन कमला के मन में अजीब सा डर बैठ गया था। बैलगाड़ी आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर चलने के बाद रास्ता 2 भागों में बंट गया। एक रास्ता चौधरी के गांव की ओर जाता था, दूसरा रास्ता एक पुरानी हवेली की ओर। उस हवेली के बारे में गांव में बहुत डरावनी कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि सालों पहले वहां रहने वाले जमींदार का पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से मर गया था। तभी बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, इतनी रात को इतने दूर जाना ठीक नहीं है। क्यों ना उस हवेली में रात गुजार ली जाए? कमला तुरंत बोली, नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन बूढ़ा आदमी बोला, डरने की जरूरत नहीं है, वो सब सिर्फ अफवाहें हैं। रामदयाल कुछ देर सोचता रहा। आखिरकार उसने बैलगाड़ी हवेली की तरफ मोड़ दी। हवेली का टूटा हुआ लोहे का गेट हवा में हिल रहा था। अंदर पूरा सन्नाटा था। चारों अंदर चले गए। हॉल में टूटी कुर्सियां और जाले लगे झूमर लटक रहे थे। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। तभी आग की रोशनी में एक पेंटिंग साफ दिखाई दी। उस पेंटिंग में जमींदार और उसका परिवार बना हुआ था। लेकिन उस पेंटिंग में खड़े एक आदमी का चेहरा बिल्कुल उसी बूढ़े आदमी जैसा था जो उनके साथ आया था। रामदयाल चौंक गया। तुम कौन हो? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल हो गईं। मैं इस हवेली की आत्मा हूँ।
इतना सुनते ही कमरे की आग बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। रामदयाल ने तुरंत पत्नी और बेटी का हाथ पकड़ा। भागो! तीनों किसी तरह हवेली से बाहर भाग निकले। घंटों भटकने के बाद आखिरकार वे चौधरी के घर पहुंच गए। जब उन्होंने पूरी कहानी सुनाई तो चौधरी ने गांव के तांत्रिक को बुलाया। अगले दिन तांत्रिक, चौधरी और रामदयाल हवेली पहुंचे। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। काले धुएं के बीच वही आत्मा प्रकट हुई। तांत्रिक बोला, तुम्हें क्या चाहिए? आत्मा बोली, मुझे न्याय चाहिए। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ था। उसने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई। चौधरी को अपने पूर्वजों की गलती का एहसास हुआ। कुछ दिनों बाद हवेली में एक बड़ा हवन कराया गया। तांत्रिक के मंत्रों के साथ उस आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई। इसके बाद चौधरी ने रामदयाल और उसके परिवार को अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी और उस रात के बाद उस हवेली में कभी किसी ने कोई परछाई नहीं देखी।